नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर की ये बड़ी खबर है। बीपीएससी चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आया है। रवि मनु भाई परमार का ये बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जनवरी के अंत तक रिजल्ट जारी होगा। 25 से 31 जनवरी के बीच रिजल्ट जारी किया जाएगा। 2035 पद के लिए ये परीक्षा ली गई थी और आज की परीक्षा में 5,900 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर के जहां एक तरफ आंदोलन जारी है, छात्र परीक्षा रद्द कर फिर से एग्जाम लेने की मांग कर रहे हैं, तो अब रिजल्ट जारी होने का भी ऐलान कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, राज्य के 912 परीक्षा केंद्रों पर 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी 17वीं पीटी, और उसके बाद बापू परीक्षा भवन में जो परीक्षा रद्द हुई थी उसकी परीक्षा आज हो रही है। दोपहर कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। इस बीच आयोग पूरी तरह से रिजल्ट को लेकर भी आश्वस्त है और तैयारी में जुट गया है। जो पुनर्परीक्षा है और जो पीटी परीक्षा हुई है उसका रिजल्ट कहा जा रहा है कि 25 से लेकर 31 जनवरी के बीच में जारी कर दिया जाएगा। और इसको लेकर आयोग के अधिकारी जो हैं वो अभी से ही मंथन में जुट गए हैं, क्योंकि आज पुनर्परीक्षाएं 22 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 5900 परीक्षार्थी जो है वो शामिल हुए हैं, जिसमें 8200 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था, जो पिछले परीक्षा की तुलना में ज्यादा है, लगभग 1200 की संख्या। लेकिन इस बार जो शामिल हुए हैं उसमें 5900 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं और बीपीएससी के तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है कि इसी महीने में 31 जनवरी के बीच जो है रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। जी, तो समझा जाए रजनीश कि अब जो मांग अभ्यर्थियों की तरफ से उठ रही है रद्द करने की, परीक्षा रद्द करने की, वो अब नहीं होगा। 25 से 31 के बीच में रिजल्ट जारी होगा और फिर मेंस की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल, पीटी के बाद जो है जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके बाद जो मेंस की तैयारी है अभ्यर्थी कर सकेंगे और मेंस में शामिल होने के बाद उसका रिजल्ट हो। एक कैलेंडर के तहत जो बीपीएससी है वो काम कर रहा है, यानी आंदोलन और धरना के बीच बीपीएससी पुनर्परीक्षा ले रहा है और इसके साथ साथ रिजल्ट को लेकर भी ब्लूप्रिंट इसने तैयार कर लिया है। जी रजनीश, आज जो 22 केंद्रों पर परीक्षा हुई है, क्या उस परीक्षा में कोई ऐसी खबर आई है? क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि परीक्षा या क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या फिर कोई गड़बड़ी सामने आई हो। देखिए, हर तरफ जो है मैं कहा जाए अगर तो सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और पेट्रोलिंग भी की जा रही है। खुद जिलाधिकारी अलग अलग सेंटर पर जाकर जो है घूम कर देख रहे हैं। आयोग के कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है कि वायरल हो या लीक हो, ऐसी कहीं से कोई सूचना नहीं है और आयोग को विश्वास है कि पुनर्परीक्षा में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी और शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न होगी। रुचिका, ठीक है रजनीश, नजर बना के रखिए। तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां 17वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा भी कर दी गई है। आपको बता दें कि 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में पीटी का रिजल्ट आएगा, 17वीं बीपीएससी परीक्षा के पीटी का। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर जमकर बवाल हुआ। धरना, हंगामा, आंदोलन के बीच आज पीटी का री एग्जाम हो रहा है। ये परीक्षा छात्रों के लिए जितनी अहम है उतनी ही अहम प्रशासन के लिए। इस परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त करवाना उनके लिए एक चुनौती है, जिसके लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा में 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 22 जोनल मजिस्ट्रेट और 7 उड़न दस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा कक्ष में वीक्षक दोबारा करेंगे परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग। पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बलों की हुई प्रतिनियुक्ति। परीक्षा के दौरान आयोग कार्यालय और जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम रहेगा एक्टिव। परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्र परिसर और बाहर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। सभी एसडीएम, एडीएम, सिटी एसपी और एसडीपीओ परीक्षा के दौरान
भ्रमणशील रहेंगे। री एग्जाम कराने को लेकर आयोग इस बार काफी सख्त है, जिसके लिए खास व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। 11 बजे तक ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया गया। परीक्षा के समय परीक्षार्थी और वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। सिर्फ केंद्राधीक्षक को मोबाइल रखने की अनुमति दी गई है। बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी और उस दिन पटना के बापू परीक्षा केंद्र में अनियमितता को लेकर काफी हंगामा हुआ था। छात्रों ने परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए थे और परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। छात्रों ने उस वक्त आरोप लगाया था कि परीक्षा में अनियमितता बरती गई है। प्रश्न पत्र देर से बांटने के आरोप लगे थे। छात्रों का कहना था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। छात्रों ने मांग की थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए। छात्रों के आरोप और हंगामे को देखते हुए बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी थी और 4 जनवरी को री एग्जाम कराने की घोषणा कर दी थी। हालांकि उसके बाद भी छात्रों की नाराजगी कम नहीं हुई थी। छात्र पूरे प्रदेश में हुई परीक्षा को रद्द करने की जिद पर अड़े रहे। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया था कि जहां गड़बड़ी हुई वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिर्फ एक सेंटर के लिए पूरी परीक्षा को रद्द करना संभव नहीं है, जिसको लेकर धरना, आंदोलन, सियासत भी हुई। लेकिन इन सब के बीच पटना के 22 सेंटर्स पर पीटी की परीक्षा हो रही है होगी। और यहाँ देखिए, इस वक्त हम राजकीय कमला नेहरू उच्च माध्यमिक +2 स्कूल में हैं और यहाँ भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले भी परीक्षा केंद्र था और इस बार भी बनाया गया है। यानी बापू परीक्षा भवन के जो भी परीक्षार्थी थे वो 22 केंद्रों में बंट गए हैं और अलग अलग परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं। एडमिट कार्ड दोबारा जारी किया गया और यही एडमिट कार्ड लेकर सभी पहुंच रहे हैं। 7000 लगभग परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है। कहा जा रहा था 12,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें इम्तिहान देना है, लेकिन वो इम्तिहान में शामिल नहीं हुए हैं और इस वक्त 7000 अभ्यर्थी जो हैं राजधानी पटना में अलग अलग केंद्रों में पहुंचेंगे। वहीं परीक्षा देने आए छात्रों ने बताया कि वो भारी मन से परीक्षा देने आए हैं, क्योंकि अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। छात्र परीक्षा दे रहे हैं। आयोग ने भी परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए पूरी व्यवस्था की है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस परीक्षा को लेकर छात्रों पर जो राजनीति हो रही थी वो अब रुक जाएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बीपीएससी की 70वीं पीटी का री एग्जाम जारी है। री एग्जाम देने आए छात्रों के मन में क्या चल रहा है, री एग्जाम को लेकर वो क्या सोचते हैं, साथ ही परीक्षा सेंटर पर सुरक्षा की कैसी तैयारी की गई है, इस सब का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बीपीएससी 70वीं पीटी का री एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसको लेकर राजधानी पटना के सभी 22 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है और परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। और यहाँ देखिए, इस वक्त हम राजकीय कमला नेहरू उच्च माध्यमिक +2 स्कूल में हैं और यहाँ भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले भी परीक्षा केंद्र था और इस बार भी बनाया गया है। यानी बापू परीक्षा भवन के जो भी परीक्षार्थी थे वो 22 केंद्रों में बंट गए हैं और अलग अलग परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं। एडमिट कार्ड दोबारा जारी किया गया और यही एडमिट कार्ड लेकर सभी पहुंच रहे हैं। 7000 लगभग परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है। कहा जा रहा था 12,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें इम्तिहान देना है, लेकिन वो इम्तिहान में शामिल नहीं हुए हैं और इस वक्त 7000 अभ्यर्थी जो हैं राजधानी पटना में अलग अलग केंद्रों में पहुंचेंगे। जरा बातचीत करें कैसी तैयारी है, क्योंकि दोबारा इम्तिहान देना पड़ रहा है। कैसी तैयारी है? एग्ज़ाम तो नहीं होना चाहिए था, तैयारी तो जैसे था वैसे ही, लेकिन री एग्ज़ाम ऑल भारी मन से दे रहे हैं क्या एग्जाम? भारी मन से क्या चाह रहे थे? री एग्ज़ाम। री एग्जाम टोटल री एग्ज़ाम। क्या नाम हुआ आपका? बताइए। हम चाह रहे हैं टोटल को कैंसिल करके टोटल री एग्ज़ाम सही से होना चाहिए। कैसे भी ये लग रहा है कि टोटल लिखा हुआ है। अच्छा, क्या तैयारी या फिर कैसी है? तैयारी तो पहले जो था वो उसी प्रकार तैयारी है। री एग्जाम चाह रहे थे, री एग्जाम हो, क्योंकि हर जगह धांधली हुई तो लड़का लोग पेश कर रहा है, सबूत हर जगह दे रहा है, इसलिए री एग्जाम होना चाहिए। और बता दें आपको, राजधानी पटना के पटना सिटी इलाका या दानापुर या पटना सदर तमाम इलाकों में सेंटर दिए गए हैं और 12 से 2 बजे एक पाली में परीक्षा होगी। परीक्षा के दौरान कहा गया है कि चाहे वीक्षक हो या परीक्षार्थी हो, उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
केंद्राधीक्षक के अलावा जो भी वीक्षक हैं या परीक्षार्थी हैं, मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं है। और इसके साथ साथ तमाम जो तैयारियां हैं आपको दिखा रहे हैं कि आज पहले से सुरक्षा कर्मी हैं वो फ्रिस्किंग के लिए तैयार हैं। और अब 9:30 से एंट्री शुरू होगी, 11 बजे सुबह तक एंट्री लगातार रहेगी। यानी 11 के बाद जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी एंट्री नहीं होगी। जरा बातचीत करेंगे, कैसी तैयारी है, क्योंकि दोबारा परीक्षा दे रहे हैं। दोबारा तो उस बेसिस पे नहीं हुआ है तैयारी, क्योंकि हम भी यही चाह रहे थे कि री एग्जाम हो सभी का। कहाँ से आए हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। वेस्ट बंगाल से आए, अच्छा। तो उस लेवल की तैयारी नहीं हुई है और करंट अफेयर्स हमारा बहुत बड़ा मुद्दा होता है। किसी भी दोबारा आना पड़ गया, फिर आपको दोबारा आना पड़ गया, टिकट नहीं मिल पाया, हमें लग रहा था कैंसिल होगा। तो एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं राजधानी पटना के कमला नेहरू +2 स्कूल की। ये परीक्षा केंद्र है और 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा। जो परीक्षार्थी हैं उनकी पहले ही एंट्री होगी। तो कहीं ना कहीं री एग्जाम की मांग अभी भी उठ रही है, प्रोटेस्ट जारी है। इस बीच जिला प्रशासन की तैयारी है कि सभी 22 केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हो सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात कर लेते हैं बिहार में जारी शीतलहर के प्रकोप की, जिसने बिहार वासियों को घरों में कैद कर दिया है। शीतलहर का कहर पूरे बिहार में जारी है। जैसे जैसे रात ढलती जा रही है और पारा नीचे गिरता जा रहा है, वैसे वैसे ठंड और भी ज्यादा प्रचंड होता जाता है। इस भीषण ठंड की मार उन लोगों पर भी पड़ रही है जिनके पास ना तो सिर छुपाने के लिए छत है और ना ही ठंड हवा के थपेड़ों से बचने के लिए दीवार। कई शहरों में लोगों ने शिकायत की है कि प्रशासन ने इतनी कड़ाके की ठंड में भी अलाव की व्यवस्था नहीं की है। ये रिपोर्ट देखिए। शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार, ठंड ऐसी कि हड्डियां गला दे। सर्द रात में सड़क पर जिंदगी। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। ठंड इतनी भीषण है कि हड्डियां गला दे। पछुआ हवा के थपेड़े जब चेहरे पर लगते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर का खून जम गया है। इतनी भीषण ठंड में जहां लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए शीतलहर से बचने के लिए ना तो सिर पर छत है और ना ही ठंड हवा के थपेड़े को रोकने के लिए दीवार है। जिंदगी खुले आसमान के नीचे बिताने को मजबूर है। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है और पूर्वी चंपारण में भी नगर निगम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मोतिहारी के 19 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन हम स्टेशन परिसर की तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए, स्टेशन की परिसर की तस्वीर है और यहाँ पर काफी संख्या में जो टेम्पो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले या तमाम बाहर से आने वाले लोग जो है। ये तस्वीर मोतिहारी रेलवे स्टेशन के बाहर की है। कुछ लोग अलाव के सहारे सर्द रात को काटने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को है जिनके पास घर नहीं है। यहाँ कई ऐसे रिक्शा चालक मिले जो खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर दिखे। नहीं कहा हुआ है, साबुत तो रहेगा ना रोड पर। अगर रहेगा आग तो साबुत तो रहेगा, राख रहेगा कि नहीं रहेगा। मोतिहारी नगर निगम का दावा है कि ठंड से बचाने के लिए शहर में 19 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार इस दावे की हकीकत जानने के लिए निकले, सड़क किनारे अलाव ताप रहे लोगों ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। हम लोग लाके जुगाड़ लगाया है, नगर निगम को देना चाहिए, लेकिन हर चौक पे मतलब अब नगर निगम तो बोल रहा है कि 19 जगहों पर अलाव की व्यवस्था ना कहीं नहीं है। कहीं भी मोतिहारी में घूम के देख लीजिए, कोई चौराहा पर नहीं है। हम लोग अपना पर्सनल जुगाड़ लगाए हैं। राजधानी पटना से लेकर मोतिहारी और सिवान से लेकर गोपालगंज तक ठंड हवा के थपेड़ों ने लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया है। कहीं पारा 10 डिग्री है तो कहीं 11 डिग्री। जैसे जैसे रात ढलती है, ठंड और प्रचंड होता जाता है। ये ठंड उन लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है जिनके पास पहनने के लिए ढंग से गर्म कपड़े भी नहीं है और ना ही ओढ़ने के लिए कंबल। तो वो बांस है, ये है, वो सब इधर उधर से लेकर अपना जला रहा है, तरह पूर्ति कर रहा है। हाँ, नहीं वैसे सहायता के तौर पर तो नहीं दिख रहा है जैसे मिलता था। जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं। कुछ ऐसी ही हाल सिवान में भी देखने को मिला। शहर के चौक चौराहों पर लोग ठंड से ठिठुरते दिखे। पारा 10 डिग्री का है, लेकिन ना तो यहाँ अलाव की व्यवस्था दिखी और ना ही शेल्टर होम की। सिवान में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। लगातार टेम्परेचर लुढ़क रहा है, तो वहीं कुहासे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ की है, जहां ठंड
पूरी तरह से लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा शहर कुहासे की चादर में लिपटा है। ठंड हवा के थपेड़े लोगों की हड्डियां गला रही है, लेकिन बावजूद इसके शहर में कहीं भी अलाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं दिखी। ठंड तो बहुत पड़ रहा है यहाँ, ठंड के लिए रुके हुए हैं हम लोग। काम करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी प्रशासन यहाँ पर गिराता तो आग ताप के तनी हाथ सेक कर काम करने जाते थे हम लोग। ना अलाव का व्यवस्था नहीं हुआ है। हालांकि सासाराम में प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाने के लिए अच्छी व्यवस्था की है। शहर में अस्थायी 30 बेड का आश्रय स्थल बनाया गया है, जहां कोई भी आकर रह सकता है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा यह व्यवस्था किया गया है और गेट लगाए गए हैं और सभी को इस शेल्टर होम में हमें काफी अच्छी व्यवस्था दिखी। यहाँ महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग से बेड लगाए गए हैं। ओढ़ने के लिए कंबल भी दिए गए हैं। महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था किया गया है। अगर कोई महिलाएं हैं अगर वो रहना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है और ये 8-10 बेड अलग से लगाया गया है महिलाओं के लिए। अगर कोई महिलाएं हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर रहने के लिए आवासन की व्यवस्था की गई है। शेल्टर होम के केयर टेकर पवन कुमार मौर्य ने बताया कि गरीब और असहाय लोग यहाँ रह सकते हैं। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। जरूरतमंदों के लिए ये आश्रय स्थल किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर सोने का व्यवस्था है, कम्बल वगैरह सब चीज़ मिलता है। ठंडे के मौसम ठंडे के लिए व्यवस्था किया गया है। अच्छा 24 घंटे का व्यवस्था। लोग आते हैं जी, प्रतिदिन लोग आते हैं। अच्छा महिलाएं भी हैं जी, महिलाएं पुरुष सभी के लिए। तो किस तरह की महिलाओं के लिए कैसा व्यवस्था है? महिलाओं के लिए अंदर में व्यवस्था है, अलग व्यवस्था किया गया है। और जेंट्स बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऊपर से सर्द हवा ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर रखा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो हर दिन मजदूरी करने के लिए घर से निकलते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, पेट की आग को शांत करने के लिए उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है प्रशासन जगह जगह अलाव की व्यवस्था करे, ताकि इन लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार, सिवान से मृत्युंजय सिंह और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।